अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। वक़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफर है। दो दिन का ये सफर है। दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई। मिट्टी में सब समाए, बाकी रहा न कोई। मट्टी में सब समाए। एक दिन मरना गे आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। उम्र यूं ही
तमाम होती है। कर ले तौबा अभी भी वक्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मुहतरम और अजीज नौजवानों, यूं फरमाया कि मैं और आप इस दुनिया में मुसाफिर है। जैसे सहाबा मुसाफिर थे, आए चले गए, ताबिईन मुसाफिर थे, आए चले गए, तबे ताबिईन मुसाफिर थे, आए चले गए। बहुत से अल्लाह वाले सब मुसाफिर थे। ख्वाजा साहब, पीरान पीर, बायजीद बुस्तामी, जुनैद बगदादी, फुजैल बिन इयाज, बिशर हाफी, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन अत्तार, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब, हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब, हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी, हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी, हज़रत शेख अजमेरी रहीमहुमुल्लाह, ये सारे हज़रत मुसाफिर थे, आए और चले गए। मेरे और आपके परदादा, उनके अब्बा, वो सब भी मुसाफिर थे। आए, दुनिया में एक जिंदगी गुजारी। कितने जिन्होंने बचपना देखा, जवानी देखी, बुढ़ापा देखा, उनकी लाइफ में भी खुशी आई, गमी आई। अपनी जो अल्लाह ताला ने उनकी जो जिंदगी लिखी थी, किसी के 60 साल, किसी के 62, किसी के 65, किसी के 70, किसी के 75, किसी के 45, किसी के 50, वो वक्त गुजारा और चले गए। 150 साल पहले वाला वरियाओं में कोई नहीं, 200 साल पहले वाला रांदेर में कोई नहीं, 300 साल पहले वाला पूरे सूरत में कोई नहीं, 400 साल पहले वाला नवसारी में कोई नहीं, 500 साल पहले वाला मुंबई में कोई नहीं। ये सब कहां चले गए? सहाबा किराम जिनके बारे में हम बहुत पढ़ते रहते हैं, आज उनकी यादें ताजा हैं, वो तो दुनिया से चले गए, उनकी यादें बाकी है। फजाइल आमाल पढ़ते हैं, लिखी किसने है? फरमाया हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, जिन्होंने लिखी वो अभी हयात है? फरमाया ना ना ना, वो चले गए, मुसाफिर थे, चले गए, अपनी एक जिंदगी गुजारी, चले गए। कहां इंतकाल हुआ? फरमाया मदीना मुनव्वरा में, जन्नतुल बकी में आप आराम फरमा रहे हैं। जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों का एक अजीम और तारीखी कब्रिस्तान है, जिसको बकीउल गरकद कहा जाता है। जन्नतुल बकी के करीब से गुजरते हैं तो कैफियत अजीब हो जाती है। मेरा अपना जाती तजरबा रहा कि जन्नतुल बकी के अतराफ से गुजरते हुए या वहां के पास से गुजरते हुए आम तौर पर ईसाले सवाब की तौफीक हो जाती है। फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद जन्नतुल बकी का गेट खुलता है, दरवाजा खुलता है, जिसमें जायरीन लोग, जियारत करने वाले, कब्रिस्तान जाने वाले, अपनी मौत की याद को ताजा करने वाले, वो हजरात वहां पर जाते हैं एक बड़ी तादाद में। ये 2 वक्त हैं जिस वक्त जन्नतुल बकी कब्रिस्तान का गेट खुलता है, और 5 नमाज के बाद जब जनाजा जाता है उस वक्त गेट खुलता है। वो जनाजे के लिए होता है और जनाजे के साथ जो साथी हो उनके लिए होता है, वरना आम जायरीन के लिए, आम लोगों के लिए फजर की नमाज के बाद के वक्त और मगरिब की और असर की नमाज के बाद गेट खुलता है। एक अजीब कैफियत उस कब्रिस्तान में, अजीब नूरानियत, अजीब रूहानियत। और क्यों ना हो, हमारे नबी की लाडली बीवी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उसी कब्रिस्तान में आराम फरमा रही, और हमारे नबी अम्मा आयशा के कमरे में आराम फरमा रहे।
हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से प्यारे नबी को बड़ा प्यार था और बड़ी मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इसीलिए एक दुआ करनी चाहिए कि बारी ताला मेरे और मेरी बीवी के दरमियान ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसी कि हुजूर अलैहिस्सलाम और अम्मा आयशा के दरमियान थी। अगर कोई शख्स पाबंदी से इस दुआ को करता रहेगा, अनकरीब महसूस करेगा कि उसकी बीवी उसकी फरमाबरदार हो जाएगी, उसकी बीवी उसकी कदर करने वाली हो जाएगी, उसकी बीवी शोहर का एहतराम करने वाली हो जाएगी। और सारे ही लोग चाहते हैं कि बीवी कदर करे, बीवी एहतराम करे, बीवी इकराम करे, जो कि आज तौर पर आज के माहौल में कल अदम नजर आ रहा है। बीवी शोहर का इकराम करे ऐसा बहुत कम नजर आता है, चूंकि हर घर में होम मिनिस्टर तो बीवी होती है, उसी की चलती है। खैर, बीवी का अपना एक मकाम है, बीवी सबको छोड़ के आती है, शोहर को चाहिए कि गुस्सा करना छोड़ दे, इंशाल्लाह उसके घर में बाहर आ जाएगी। तो नियत करो इंशाल्लाह हम अपने घर में बाहर कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल। फिर आप देखना आपके घर में एक मोहब्बतों वाला माहौल कायम हो जाएगा। और अगर कोई चाहता हो कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरी आंखों की ठंडक बन जाए तो क्या करे? एक अजीब वजीफा है, कुरान करीम की आयत है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अगर कोई चाहता हो कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरी आंखों की ठंडक हो जाए और अल्लाह मुझे बड़े ऊंचे मकाम से नवाजे, उसे चाहिए कि फर्ज नमाज का सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा इस आयत को पढ़ लिया करें। एक शख्स आए थे मेरे पास, मौलाना मियाँ बीवी में झगड़ा बहुत है, कुछ समझ नहीं आता। ये अमल मैंने बताया था उनको, थोड़े दिन के बाद आकर बताया कि अजीब व गरीब मोहब्बत हो गई है। कुरान करीम की आयत से बता, कुरान करीम की आयत है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। एक बुजुर्ग को जवानी में अल्लाह ने बहुत नवाजा था, शादी से पहले ही अल्लाह ने विलायत का नूर दिया था। वो कहते हैं कि मैं इस आयत को नमाज में आखिरी सजदे में अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी के बाद में 1 मरतबा पढ़ लेता था। अल्लाह ताला ने इसका मुझ पर करम यह फरमाया कि शादी की पहली रात मेरी बीवी मुझसे भेंट हो गई और आज उनके बच्चे हैं, तकरीबन सारे लड़के उनके वलीउल्लाह है, निस्बत का नूर उनके बच्चों के पास मौजूद है, उनके दामाद के पास निस्बत का नूर मौजूद है। दोनों बेटे भी खलीफा हैं, शोहर भी खलीफा है, अब्बा भी खलीफा थे, दामाद भी खलीफा है। अजीब व गरीब फायदा महसूस किया। आज देखो तो हर घर में झगड़े हैं, हर घर में परेशानी है, हर घर में हालात है, यह हर घर की फिजा है। तो मेरे अजीजों, एक तो ये बात है कि नियत करो इंशाअल्लाह कि रब्बना हब लना, ये जो आयत है इसको फर्ज नमाज का सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर आखिरी कायदे में पढ़ना है वो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी के बाद, वो फर्ज और वाजिब के अलावा में सुन्नत नमाज है, जोहर की सुन्नत है, फजर की सुन्नत है, मगरिब की सुन्नत है, नफल है, तहज्जुद है, इशराक है, चाश है, अव्वाबीन है, उसमें आप पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी के बाद। अल्लाह ताला घर में इज्जतें अता फरमाएंगे, बीवी फरमा बरदार होगी, बच्चे आंखों की ठंडक होंगे, अल्लाह ताला दीनी एतबार से भी एक मकाम अता फरमाएंगे। और साथ में ही ये दुआ भी ले ले कि ए अल्लाह मेरे और मेरी बीवी के दरमियान ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसी कि हुजूर अलैहिस्सलाम और अम्मा आयशा के दरमियान थी। मेरे अजीजों, घर में भी अच्छा लगेगा, बाहर भी अच्छा लगेगा। वरना एक बड़ा तबका है जो कहता है कि हमारी घरों की जिंदगी जो है ना तल्ख हो गई है,
तो हमारे नबी की प्यारी बीवी, लाडली बीवी, महबूबा बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नतुल बकी में आराम फरमा रही है। हमारे नबी की तकरीबन 9 बीवियां जन्नतुल बकी में। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु वो भी जन्नतुल बकी में तकरीबन आराम फरमा है। सैयदना हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नतुल बकी में। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया कि जन्नतुल बकी में 10,000 के करीब सहाबा जिस कब्रिस्तान में मदफून हो, तो फिर उस कब्रिस्तान की नूरानियत के क्या कहना है, रौनक के क्या कहना है, बहारों के क्या कहना है। और बकीउल गरकद वो कब्रिस्तान है जिसमें खुद हमारे नबी जाया करते थे, मरहुमीन को इसाले सवाब किया करते थे। ये वो मुबारक कब्रिस्तान है। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह सुन्नतों पर चलते थे, सुन्नतों के दीवाने थे, सुन्नतों के दिलदादा थे, सुन्नतों पर अमल करने वाले थे। पता है एक ही जिंदगी है, वो भी फानी है, मैं मुसाफिर हूं, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी और इसमें जैसी जिंदगी गुजारी होगी आखिरत में वैसा मकाम मिलेगा। आखिरत बरहक है, मौत बरहक है, जन्नत बरहक है, जहन्नम बरहक है, पुल सिरात बरहक है, अल्लाह से मुलाकात बरहक है, अल्लाह से मिलना बरहक है, हिसाब किताब का दिन आने वाला है और मीज़ान का वक्त आने वाला है, हिसाब किताब का वक्त आने वाला है। मुझे मेरे अल्लाह के सामने खड़े होना है, मुझे हिसाब देना है और मेरे नामे आमाल में जो भी मैं करूंगा सब लिख दिया जाएगा। यहां तक कि जब नामे आमाल में वो इंसान देखेगा कि उसकी कोई छोटी बात नहीं छूटी है, कोई बड़ी बात नहीं छूटी है, उसने मजाक में झूठ बोला, वहां लिखा होगा मजाक में झूठ बोला इसने फुला वक्त और ये गुनाह कबीरा है। जिस तरह मेरे अजीजों याद रखना, नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा है, शराब पीना गुनाह कबीरा है, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, जुआ खेलना गुनाह कबीरा है, जीना करना गुनाह कबीरा है। यूं फरमाया कि मजाक में झूठ बोलना यह भी गुनाह कबीरा है। शरीयत को बर्दाश्त नहीं कि कोई झूठ बोले, मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते। अपनी सगी औलाद है, बाप बुला रहा है, बेटा आता नहीं, बेटा यहां 5 रुपये दूंगा, बच्चा आ गया और 5 रुपये दिए नहीं, तो शरीयत कहती है तुझे गुनाह कबीरा होगा, बड़ा गुनाह होगा, झूठ बोल के क्यों बुलाया। शरीयत इसको बर्दाश्त नहीं करती। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, फोन ही नहीं रखते। हजरत फोन क्यों नहीं रखते? कहा मौलाना इसमें झूठ बहुत हो जाता। मैंने कहा क्यों? बोले घर से फोन आता है, कहां पर हो, हम होते हैं कहां और बताते हैं कहां का। मिसाल के तौर पे होते हैं चौक में और बताते हैं भागातलाव में, होते हैं रांदेर में और बताते हैं शालीमार में, तो झूठ हो जाता है और हम इसको नॉर्मल ले लेते हैं। हमने घर वालों को समझा दिया, अरे फरिश्ते ने लिख लिया जो भी बंदा कोई नेक काम करे उसे भी लिख दिया जाता है, चाहे वो छोटी से छोटी नेकी हो। और बंदा अगर कोई बुराई का काम करे, चाहे वो छोटी से छोटी बुराई हो, फरिश्ते उसको भी लिख लेते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देख लेगा। इंसान जब नामा अमल को देखेगा तो तड़पेगा कि हाय अफसोस, ये नामा अमल में न कोई छोटी चीज बाकी है न कोई बड़ी चीज बाकी है, इसमें तो सारा ही आ गया, सब लिखा हुआ होगा। अल्लाह करे कि जब मेरा और आपका नामा अमल खुले, उसमें बार बार दुरूद शरीफ आए, उसमें बार बार इस्तिग़फ़ार आए, उसमें बार बार कुरान शरीफ की तिलावत आए, उसमें बार बार वालिदैन की खिदमत आए, उसमें बार बार हम मस्जिद में हों ये आए, हम तहज्जुद में हों ये आए, हम इशराक में हों ये आए, हम चाश में हों ये आए, हम अव्वाबीन में हों ये आए, ये सब लिखा हुआ हो ताकि अल्लाह को रहम आ जाए कि जो दुनिया में मेरी मर्जी पे चलता था, जा आज तू जन्नत में चला जा और तेरी अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार जा।
हमारे नामा अमल में ये ना हो कि फजर में उठ के सबसे पहले इसने व्हाट्सएप चेक किया, फिर फेसबुक चेक किया, फिर यूट्यूब पे गया और फिर इसको चाश याद नहीं आई और ये चाश का वक्त था, उसके बावजूद इसने चाश नहीं पढ़ी और ये सीधा अपनी दुकान पर गया और वहां जाकर इसने बदनजरी की, फिर ग्राहक को झूठ बोला, फिर अजान का वक्त हुआ, फिर भी अपनी दुकान पर बैठा रहा और इसने नऊजुबिल्ला ग्राहक को खुदा समझा। अरे रिस्क देने वाला ग्राहक नहीं था, रिस्क देने वाला तो तेरा अल्लाह था, तो तूने क्यों ग्राहक के खातिर नमाज को आगे पीछे कर दिया? क्या तुझे ये नहीं पता था कि 2000 का ग्राहक चला जाएगा तो मैं 5000 का ग्राहक भेजने पर कादिर हूं? क्या लॉकडाउन में तुझे नहीं खिलाया था? क्या ये ग्राहक चला जाएगा तुझे भूखा मार दूंगा? अगर ये सब सवाल हुए तो क्या जवाब? ये खुलेगा। कयामत के दिन की 3 घड़ियां बहुत खतरनाक होगी, बहुत खतरनाक होगी 3 घड़ी। उसमें एक ये घड़ी बहुत खतरनाक कि जब बंदे के वालिद साहब के नाम के साथ बुलाया जाएगा, फुला इब्ने फुला आ जाए, अल्लाह हिसाब किताब ले रहे। अभी यार 5 दिन मुंबई जाकर आए और अब्बा हिसाब ले ले तो वो नहीं दे सकते। इनकम टैक्स वाले को साल 2 साल का हिसाब नहीं दे सकते, पूरी जिंदगी का हिसाब अपने अल्लाह को देना है। और जिंदगी ऐसे गुजार रहे हैं जैसे हमेशा के लिए मुकीम है, मरना ही नहीं है। और मौत की बात आए तो कहते देखा जाएगा। मौत देखी किसने? देखा जाएगा वक्त पर। मेरा अजीज तेरे कितनों के अब्बा चले गए, कितनों के दादा चले गए, परदादा चले गए, वरियाओं में रहने वाले कई लोग चले गए। हमारे सामने कब्रिस्तान जाते हैं तो सबकी शक्लें याद आ जाती है, ओहो ये उनकी कब्र, ये उनकी कब्र, ये उनकी कब्र। आज तू जमीन के ऊपर है, अनकरीब तू भी जमीन के नीचे होगा। यहां मुसाफिर है हम। ये शैतान का धोखा है कि वो कहता है जिंदगी ऐसे गुजार जैसे तुझे मरना ही ना हो, जिंदगी ऐसे गुजार जैसे तुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना ही ना हो। तू अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार, तू जो चाहे वो कर। तेरा जी चाहे तो फजर की नमाज में सोता रहे और तू फजर की नमाज छोड़ दे, ये शैतान कहता है। नमाज छोड़ने की बात तो बहुत दूर की, जो सिर्फ घर में नमाज पढ़ता है, घर में। प्यारे नबी को इतना गुस्सा है कि आप फरमाते हैं जिसका खुलासा के जी चाहता है कि उसके घर को, जंगल की लकड़ियों को लाकर उसके घर में आग लगा दो। हमारे नबी तो रहमदिल है, बड़े रहीम है, करीम है। जो घर में नमाज पढ़ता है उस पर इतना गुस्सा है, तो जो नमाज छोड़ देता है उससे कितने नाराज होंगे? हालांकि आप तो रहमतुल्लिल आलमीन है, आप तो उम्मत पर बड़े मेहरबान है, उम्मत पर बड़े शफीक है। आपके रहम के क्या कहने। फरिश्ते आए थे ना कि अगर आप इजाजत दें तो ताइफ को 2 पहाड़ों के दरमियान मिला दिया जाए ताकि ताइफ वालों का चूरा चूरा हो जाए। फरमाया ना ना ना, ये नहीं तो इनकी औलाद में से इंशाल्लाह ईमान लाएंगे औलाद, लेकिन छोड़ दिया जाए ताइफ वालों को। अल्लाह अकबर, क्या रहम का जज्बा है। जो मार रहे हैं, जो सता रहे हैं, 2 मौके पर आसमान के फरिश्ते रोए, उसमें एक ताइफ का वाकया है जहां पर हमारे नबी को मारा गया है और आसमान के फरिश्ते रोए। वो कैसा मारा बच्चों ने? कोई मामूली मार न मारी। मैं और आप होते तो पता नहीं क्या से क्या कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूं, नमाज जिक्र करता हूं, दीनदार हूं, उसके बावजूद मुझे मारा गया। शायद हम तो यूं कहते हैं, लेकिन अल्लाह के बाद जिनका मर्तबा है ताजदार मदीना, फख्र दो जहां, सैयदुल अरबी वल आजम, हजरत अक़दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ताइफ वालों ने बात न मानी और आका वहां से रिटर्न हुए तो औबाश बच्चे पीछे लग गए, शरीर बच्चे पत्थर मारना शुरू किए। जब उन्होंने पत्थर मारे तो हमारे नबी ने दौड़ लगाई, दौड़ते दौड़ते आप गिर गए। बच्चों ने फिर पत्थर मारे, फिर हमारे नबी ने दौड़ लगाई, फिर आप गिर गए। बच्चों ने पत्थर मारे, फिर हमारे नबी ने दौड़ लगाई और आप तीसरी मर्तबा गिरे, वहां बेहोश हो। ऐसे ही नहीं आसमान के फरिश्ते आए, अल्लाह की इजाजत के साथ आए कि अगर इजाजत हो तो ताइफ वालों को खत्म कर दिया जाएगा। मेरे नबी से पूछ ले, पता था कि रहमतुल्लिल आलमीन है, कभी भी इजाजत नहीं देंगे। ऐसे रहमदिल, ऐसे शफीक, ऐसे रहीम मेरे और आपके आका। अल्लाह करे हमारे नौजवानों को नबी के तरीके पसंद आ जाए, नबी की जिंदगी पसंद आ जाए। हीरो की, क्रिकेटरों की, ये फानी दुनिया की, ये दुनिया के इश्कारों की, जिनको आमतौर पर नमाज का पता नहीं, कुरान का पता नहीं, अल्लाह के जिक्र का पता नहीं, अल्लाह की मोहब्बत का पता नहीं, अल्लाह के इश्क का पता नहीं, सजदों का पता नहीं।
उनकी जिंदगी तो एडवर्टाइज करने में, खेल कूद में और पिक्चर बनाने में, गाने बनाने में, अल्लाह और उसके रसूल का दिल दुखाने में आमतौर पे गुजरती है। हमारे जवानों को उनके तरीके पसंद आते हैं, इसीलिए वो भी परेशान और हमारे जवान भी परेशान, बेचैन, परेशान। घर में अच्छा नहीं लगता, मौलाना नहीं अच्छा लगता है। अरे कहां से अच्छा लगेगा? जब अब्बा नाराज हो तो अब्बा के घर में अच्छा नहीं लगता, जब अल्लाह नाराज हो तो फिर अल्लाह की जमीन पे अच्छा नहीं लगता। मामला अल्लाह के साथ है। ये जमीन अल्लाह की है, ये आसमान अल्लाह का है, अल्लाह ही की बादशाहत है। वही बादशाह है, वही शहनशाह है, वही अहकमुल हाकिमीन है, उसी की चलती है। सारी दुनिया का निजाम कौन चला रहा है? फरमाया कि अल्लाह चला रहा है। खालिक कौन है? फरमाया अल्लाह। मालिक कौन है? फरमाया अल्लाह। पालनहार कौन है? फरमाया अल्लाह। बादशाहों का बादशाह कौन है? फरमाया अल्लाह। इज्जतें कौन देता है? का अल्लाह देता है। जलील कौन करता है? का अल्लाह करता है। बादशाहत कौन देता है? फरमाया अल्लाह। बादशाहत छीनता कौन है? फरमाया अल्लाह। रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील कौन करता है? फरमाया अल्लाह करता है। अंडे से बच्चे को कौन निकालता है? फरमाया अल्लाह निकालता है। ये फल फ्रूट कौन निकालता है? फरमाया अल्लाह निकालता है। बीज डालने वाले तो बीज डाल देते हैं, फलों को तैयार कौन करता है? फरमाया अल्लाह करता है। ये सब्जी कौन उगाता है? फरमाया अल्लाह उगाता है। ये भैंस के थन में दूध कौन पहुंचाता है? फरमाया अल्लाह पहुंचाता है। काली भैंस है और सफेद कलर का दूध है, कोई जोड़ नहीं। हरा रंग का चारा खाती है, रंग एकदम काला है, चारा खा रही है वो एकदम हरा है, और दूध जो निकल रहा है वो एकदम सफेद है। अपनी कुदरत बता रहा है, वो अपनी ताकत बता रहा है। एक तरफ गोबर है, एक तरफ खून है, दोनों नापाक चीज है। मिम्बैन कुरान करीम में है, याद नहीं आ रहा कि खून और गोबर के दरमियान से अल्लाह ताला ये दूध को लबनन खालिसा, इतना साफ शफाफ दूध कौन निकालता है? मिम्बैनी फरसी वदम लबनन खालिसा, वो अल्लाह निकालता है। उसके थनों में दूध कहां से आता है? कि अल्लाह के खजाने से आता है। मौलाना वो चारा खाती है ना तो दूध बनता है। हाँ, वो असबाब है, असबाब। मैं आपको मिसाल दूं, भैंस के थन में 5 लीटर दूध मौजूद है। कितने लीटर? 5 लीटर। रोजाना शाम को 5 लीटर निकलता है। अभी भी उसके थन में 5 लीटर दिख रहा है। 1 लीटर निकाल लिया, अब कितना बाकी रहा? 4 लीटर। अब अगर कोई भैंस को जुबा करे तो चेक करे कि उसके अंदर 1 कतरा भी दूध नहीं होता, तो कहां चला गया? रोजाना 5 लीटर निकलता है, अभी 1 लीटर निकाल लिया, हाथ लगाते तो फिर निकल रहा है दूध। अभी उसको जुबा किया तो अंदर 1 कतरा भी नहीं होता। कहां से आता है दूध? दूध भी बता रहे अल्लाह को पहचानो। दूध में मलाई कहां से आती है? ओहो हो, क्या मेरा अल्लाह की कुदरत है। घी कहां से निकलता है? मक्खन कहां से बनता है? एक ही चीज में से कितनी सारी वैरायटीज बना दी और कितनी सारी चीजें तैयार फरमा दी। लोग दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं उसमें दूध का इस्तेमाल हो रहा है, आइसक्रीम खा रहे हैं उसमें दूध का इस्तेमाल हो रहा है, जूस पी रहे हैं उसमें दूध का इस्तेमाल हो रहा है, मिल्क शेक पी रहे हैं दूध का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक शेक पी रहे हैं फरमाया दूध का इस्तेमाल हो रहा है, और दुनिया भर के शरबत पी रहे हैं फरमाया के दूध का इस्तेमाल हो रहा है, रूह अफ़ज़ा दूध मिल्क में शरबत बना रहे फरमाया कि दूध का इस्तेमाल हो रहा है, पनीर बन रहा है फरमाया दूध की बरकत है, घी बन रहा है फरमाया कि दूध की बरकत है, मलाई तैयार हो रही है फरमाया कि ये दूध की बरकत है, और मक्खन बन रहा है फरमाया कि ये दूध की बरकत है। अल्लाह ने दुनिया के एक बड़े तबके को दूध के साथ जोड़ दिया और दूध में पूरी अपनी कुदरत छुपा दी कि अगर तू मुझे पहचानना चाहे तो तेरे लिए ये दूध काफी है। मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसा। क्या जरूरत थी दूध का कुरान में जिक्र करने की? अल्लाह अपनी कुदरत बता रहा है, मुझे पहचानो, मैं खालिक हूं, मैं मालिक हूं, मैं पालनहार हूं। मेरा अजीजों, तो बात ये चल रही थी कि बकीउल गरक़द जन्नतुल बकी जो कब्रस्तान है उसमें 10,000 के करीब सहाबा आराम फरमा रहे, उसे वहां पर हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैहि वो भी आराम फरमा रहे।
मैं कर्नाटक गया, एक शख्स आए, मुझे कहा मौलाना मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, कहाँ दफन किया? कहा मदीना मुनव्वरा में। तो मैंने उनसे कहा कि फिर आपने मिठाई तकसीम की थी कि नहीं महल्ले में? बोले क्यों मिठाई? मैंने बोला अल्लाह ने आपके अब्बा को मदीना मुनव्वरा में बुलाया तो आपको तो मिठाई तकसीम करनी चाहिए थी, खुश होना चाहिए था। उनको तसल्ली दी मैंने पूछा अब्बा का कोई खास अमल? मौलाना तहज्जुद कभी नहीं जाती थी मेरे अब्बा की, तहज्जुद कभी नहीं जाती थी। तहज्जुद बहुत बड़ी नेमत है। तहज्जुद की बरकत से खात्मा अच्छा होता है। तहज्जुद की बरकत से अल्लाह सेहत अता फरमाते हैं। हर एक को सेहत चाहिए, मुझे भी सेहत चाहिए, तंदुरुस्ती, आपको भी सेहत चाहिए, नौजवानों को चाहिए, बड़ी उम्र वालों को चाहिए कि अल्लाह हमें किसी का मोहताज न करे। सेहत बहुत बड़ी नेमत। बाकायदा सेहत की दुआ मांगी जा रही, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्सिहा वल इफ़्फ़ा वल अमाना। बाकायदा दुआ मांगी जा रही है कि प्यारे अल्लाह मैं आपसे सेहत का सवाल करता हूं। और मैं अभी, मेरे वालिद साहब बीमार थे तो 15 दिन के करीब महावीर हॉस्पिटल में देख कर आया। सेहत कितनी बड़ी नेमत है। आईसीयू रूम में गया, पूरा भरा हुआ है, जवान बड़ी उम्र वाले सब सोए हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, किसी को अंदर जाने नहीं देते। सिर्फ एक वक्त है, उसी वक्त जा सकता है बंदा, सुबह शाम, वरना कोई जा नहीं सकता। समझा रहे हमारे अब्बा मौजूद है, पर नहीं जा सकते, कानून के खिलाफ है। ओहो, जब मेरे वालिद साहब आईसीयू रूम से बाहर आए, फिर मैंने पूछा अब्बा कैसा लगा अंदर? बोले बेटा लावारिस, घर वाले सब बाहर मौजूद है, अंदर कोई आ नहीं सकता। मौत की हद ताजा हो गई, मौत की हद ताजा हो गई। ऐसा ही होता है, इंसान कब्रिस्तान में होता है, आसपास घर वाले होते हैं, वो तो जा सकते, गेट खुला हो, फिर भी कोई जाता नहीं, क्योंकि मतलब ही दुनिया है। माँ बाप की मौजूदगी में माँ बाप को भूल जाते, बाद में कौन याद रखेगा? और माँ बाप को भी ये समझ नहीं कि मैं अपने बच्चे को हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती कुछ बना दूं, उसको अल्लाह के रास्ते पे चढ़ा दूं, कि शायद हाफिज हो गया और मेरी जनाजे की नमाज पढ़ा दी और रो दिया जनाजे की नमाज में और अल्लाह को रहम आ गया, शायद वसूल हो जाएगा, इसको हाफिज बनाना। और लॉकडाउन में अल्लाह ताला ने हर घर वालों को एहसास दिलाया, हर घर वालों को, कि देखो हर घर में एक हाफिज और आलिम होना चाहिए, वरना अलम तरह से तरावी पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने एहसास दिलाया लॉकडाउन में। लॉकडाउन तो बहुत कुछ सिखा गया, रिस्क का अल्लाह देता है, यह भी लॉकडाउन सिखा गया। लॉकडाउन कयामत से पहले कयामत का एक मंजर बता गया कि देखो इस तरह कयामत का एक दिन आएगा, सन्नाटा छा जाएगा। लॉकडाउन तो यह भी बताया गया कि दुकान और ये बाजार जब तक अल्लाह की मर्जी ना हुआ तक खुल नहीं सकते। वो बादशाह है, वो शहनशाह है, दुनिया की सारी एटमी ताकतों को फेल कर दिया लॉकडाउन ने। एक छोटे से वायरस से अल्लाह ने पूरी दुनिया की एटमी ताकतों को हिला करके बताया कि बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। यहां से आया, वहां से आया, कोरोना यहां से आया, वहां से आया, अरे अल्लाह खत्म कर देता है 1 सेकंड में। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तेरा अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। अगर कहीं और से आया होता अल्लाह कहता तू खत्म हो जा, कुन फयकून। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही लिख दिया था कि कोरोना आएगा और इस कोरोना में कई लोगों का इंतकाल होगा। तो पहले ही लिख दिया था कि इन लोगों का इंतकाल होने वाला है कोरोना में। मौलाना वो जवान साथी था ना, कोरोना में चला गया, अगर कोरोना ना होता तो भी अल्लाह की कसम उसी वक्त वो जाता। इस बात को भी अल्लाह का कुरान कहता है, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअ वला यस्तक़दिमून। खुलासा ये है कि जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है, अल्लाह न 1 सेकंड आगे करते हैं, न 1 सेकंड पीछे करते हैं। कोरोना नहीं होता है फिर भी बहुत से जवान चले जाते हैं। अल्लाह का अपना निजाम है। खुद फरमाया युहयी व युमीत,
जिलाने वाला कौन, फरमाया अल्लाह की। मारने वाला कौन, फरमाया अल्लाह ही। तो फिर ये कोरोना क्या था मौलाना? कोरोना जरिया बना, किसी को एक्सीडेंट जरिया बनता है, किसी को शुगर जरिया बनती है, किसी को प्रेशर जरिया बनता है, किसी को हार्ट की तकलीफ जरिया बनती है, किसी को अचानक मौत आ जाती है, जरिया बनते हैं। इस तरह कोरोना एक जरिया बन गया। मैं और आप कोरोना से बच सकते हैं, लेकिन मौत से नहीं बच सकते हैं। चलो आप लोग तो सेफ थे गया, सेफ नहीं है तो जवान उच्च है। सहाबा सेफ नहीं हुए, वो चले गए दुनिया से, कब्र में सेफ हुए। और मेरा अजीजो, वरिया वालों माफ करना, आपके यहाँ का कल्चर तो मुझे पता नहीं, यहाँ तो सब अल्लाह वाले ही होंगे, वरना आम तौर पे इंसान ऐसी जिंदगी गुजार रहा है जैसे उसे मरना ही ना। हर एक को शैतान ने पट्टी घुमा रखी है, अभी तेरे पास बहुत लंबा वक्त है, अभी तूने दुनिया देखी का है। मेरे अजीज, दुनिया देखनी नहीं है। हर एक को यही समझाता है शैतान। 70 साल वाले को भी कहता है कि आपड़ा था पहला चाचा 105 वर्ष ना कहने किया, बहुत टाइम है अभी। नौजवानों को भी यही कहता है कि बाद में तौबा कर लेना ना। हालांकि कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े जो यूं कहते थे कि बुढ़ापे में तौबा करेंगे। वो चाहते थे तौबा करेंगे, अल्लाह के होंगे, दाढ़ी रखेंगे, इस्लामी लिबास में आएंगे, इज़ार टखनों से ऊपर करेंगे। ये अल्लाह के दुश्मन बन के कोई मरे, दोस्त बन के ही मरेंगे, लेकिन बाद में। ये बाद वाली पट्टी उसकी इतनी खतरनाक है कि कई कई साल अल्लाह की नाराजगी में बंदा गुजार देता है। अब बुढ़ापे में राजी भी कर लिया तो भी जवानी तो गई ना काम से। जवानी जवानी होती है, कर ले इबादत जवानी में, ये सुस्ती अच्छी नहीं, जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं। अभी एक बुजुर्ग ने जवानी में बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। मैं मुलाकात के लिए गया शनिचर को रात में, बहुत रोए, बहुत रोए। मुझे कहा मौलाना अभी पैर साथ नहीं देते, बहुत मेहनत की जवानी में, बहुत मेहनत। आप लोगों को देख के खुशी होती है, ऐसा लगता है कि शायद हमने उस वक्त जो मेहनत की थी तो अल्लाह ताला हमें उसका फल दिखा रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह कब्र में भी बहुत कुछ देगा। फिर वो रोने लगे, बहुत रोए। मैंने बोला क्या हुआ? बोले बेटा आप चाहते हुए भी अब मेहनत नहीं हो पाती, अब वो जिस्म साथ नहीं दे रहा है बेटा, बहुत हालत नासाज हो गए, अब सेहत साथ नहीं दे। तुम लोगों के पास जवानी है, कुछ कर लेना, वरना शैतान का धोखा है, बुढ़ापे में करेंगे फिर कुछ कर नहीं पाओगे। बहुत सी मर्तबा बुढ़ापा आता है, कमर का दर्द साथ लाता है, घुटन की तकलीफ साथ लाता है, बहू का सामने बोलना साथ लाता है, बच्चों की तकलीफें साथ लाता है, पैसों का गम साथ लाता है, शुगर प्रेशर बहुत सी बीमारियां साथ लाता है। हाँ, अगर जवानी अल्लाह पर फिदा की होगी फिर बुढ़ापा बड़ा शानदार आएगा, चाहे बीमार हो। अल्लाह उसके चेहरे पर नूरानियत देंगे, सुकून के आसार देंगे, सुकून के साथ बुढ़ापा गुजारेगा अगर जवानी अल्लाह पे फिदा करेगा। और अगर जवानी अय्याशी में, बदनजरी में, अल्लाह को नाराज करने में, हीरो क्रिकेटरों और पिक्चरों के पीछे अगर जवानी गुजारी होगी तो बुढ़ापा भी बहुत खतरनाक आएगा। इसीलिए कहा कर ले इबादत जवानी में, ये सुस्ती अच्छी नहीं, जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं। किसी खाकी पर मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पर जिसने दी जवानी को। मेरा अजीजों, जवानी एक दफा मिलती है, बुढ़ापा एक दफा आता है, बार बार नहीं आता। अब क्या हुआ? कहा हम बूढ़े हो गए, तो कहना और तैयारी करो, और अल्लाह की तरफ आओ, और तौबा करो। बुढ़ापे के बाद कोई स्टेप नहीं है। अब घर मस्जिद, घर मस्जिद, घर मस्जिद। अब जब वक्त मिले कुरान, जिक्र, तिलावत, हर वक्त आखिरत सामने। अब गफलत के साथ जिंदगी न गुजारो। अगर कोई शख्स दादा बन गए तो मौत की याद दिलाने के लिए उसको वही काफी है। बच्चे जो दादा दादा कह रहे हैं ना, वही काफी है। बच्चे नाना कह रहे हैं तो वही मौत की याद दिलाने के लिए काफी है।
बाल सफेद हो गए तो वही मौत की याद दिलाने के लिए काफी है। सैयदना हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने साथ एक आदमी रखा है कि वक्तन फवक्तन उमर को मौत की याद दिलाया करे। आहा, हुजूर के सहाबी हैं, खिलाफत का जमाना है, हुजूर के साथ एक लंबा अरसा गुजारा है, कई साल हमारे नबी के साथ, कई सफरों में हजरत उमर हमारे नबी के साथ, हमारे नबी के खुसर अशरा मुबशरा में अबू बकर फिल जन्ना उमर फिल जन्ना, कई दफा हुजूर की जुबानी सुना है मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर। हुजूर ने यूं फरमाया कि हमारे नबी तो आखिरी नबी है, हमारे नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, होता तो उमर होता, होगा नहीं, अगर होता तो उमर होता। नबियों वाले सिफात मौजूद है सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर, वो तकवा है और अल्लाह ने जो रौब दिया है, फरमाया उमर तू जिस गली से गुजरता है शैतान भी उस गली से भाग जाता है। यह है सैयदना हजरत उमर, बड़ा रौब, एक ऊंचा मकाम, दबदबा, वलवला। अल्लाहु अकबर कर। और अपनी खिलाफत के जमाने में हुजूर की जुबानी जन्नत की बशारत सुन चुके हैं, इसके बावजूद अपने साथ एक आदमी रखा हुआ है, उमर को वक्तन फवक्तन मौत की याद दिला दिया कर। अंगूठी बनवाई थी, उसमें लिखवाया था कफा बिल मौती वाइज़न या उमर, ए उमर मौत की याद दिलाने के लिए, ए उमर नसीहत के लिए, कफा बिल मौती वाइज़न या उमर, के उमर नसीहत के लिए तो मौत ही काफी है। इससे बड़ी क्या नसीहत होगी कि हम मर जाने वाले हैं, दुनिया से चले जाने वाले हैं। कितने मालदार से चौकीदारी करके चले गए, उनका बंगला था, आज देखो कब्रिस्तान में उनका बंगला है तो कहा ना वो तो उनके बच्चों के नाम पे चढ़ गया, उनका तो मरण दाखला बन गया। उनकी जमीन तो कहा अब उनकी नहीं है। वसीयतनामा लिखना चाहिए, वसीयतनामा लिखते लिखते एक शख्स ऐसा होता है कि उसका उस माल में कोई हिस्सा नहीं होता। एक शख्स वसीयत लिख रहा है, वसीयत लिख रहा है, एक शख्स ऐसा है कि उसका उसमें उस वसीयत में उसका कोई हिस्सा नहीं है उस माल में, और वो खुद वसीयत लिखने वाला है। एक करोड़पति इंसान है, लिख रहा है इतने इसको देना, इतने इसको देना, वो तो शरीयत देखेगी बाद में क्या लिख के जाता है, लेकिन उसमें उसका ही कोई हिस्सा नहीं है। कमाया उसने, मेहनत की, कोशिश की, खाली हाथ जाएगा। इसीलिए एक बुजुर्ग ने कब्रिस्तान में कहा था सब झूठे सोए हुए। किसी ने कहा हजरत क्या कहते हो? कहा ये कहते थे मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है। कहाँ इनकी गाड़ी, कहाँ इनके बंगला, कहाँ इनकी जमीन, कहाँ इनके दस्तावेज? ये सब झूठे सोए हुए, ये सब झूठे सोए हुए। इसलिए फरमाया कि आखिरत की तैयारी खुद कर जाओ। अल्लाह ने कुछ नवाजा हो ना तो कुछ छोटी सी चीज बेचकर कहीं मस्जिद बनवा दो, कहीं कुआं खुदवा दो, कहीं सदका जारिया में कुछ काम करवा दो। आप लिख कर रख देना, शायद हमारी औलाद की औलाद हमारे लिए इसाले सवाब नहीं करेगी। ये मतलबी दुनिया है, मतलबी दुनिया है। अच्छा, हम में से किसी को याद है कि अपने परदादा के लिए 10 रुपये इसाले सवाब किया? याद है किसी? मुझे तो नहीं याद है, आपको किसी को याद हो? नहीं? क्या ख्याल है, बच्चों के बच्चे अपने लिए करेंगे कि दादा बहुत अच्छे थे, करोड़ों की जमीन छोड़ के गए, थोड़ा सा 500 रुपये नहीं देंगे? बाप करोड़ों रुपये छोड़ के जाता है, बच्चा 1 लाख बाप के नाम पे देने के लिए तैयार। ये मतलबी दुनिया है। बाप का सही इलाज कराने के लिए तैयार नहीं उसकी जिंदगी में। मतलब की है दुनिया सारी, मतलब के हैं सब संसारी। ये दुनिया तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है, फिर अंधेरी रात है।
कुछ सोचो अपने बारे में, कुछ तरतीब बनाओ, कुछ कर जाओ अल्लाह के लिए। अपनी दुनिया से अपनी आखिरत को बना करके जाओ, अपनी आखिरत बर्बाद करके न जाओ। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जो है ना अपने बच्चों के लिए कुछ न रखो, ना 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 ना, बच्चों को गरीब छोड़ के न जाओ। अल्लाह ने दिया हो तो बच्चों को मालदार छोड़ के जाओ, कुछ आखिरत के लिए तो कुछ करके जाओ। शायद मेरी बात बुरी लगे तो माफ करना, कब्र में इस साजिश को याद करोगे, दुआ दोगे, दुआ दोगे, बाद में 1000 रुपए कोई नहीं देगा। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, तौबा की तौफीक अता फरमाए, अपनी दुनिया से अपनी आखिरत को बनाने की तौफीक अता फरमाए। तो जिस तरह हमारे दादा परदादा ये सब मुसाफिर थे, मेरा अजीजों मैं और आप भी मुसाफिर है। ऐसा लगता है कि यहीं रहेंगे, अभी बहुत वक्त है, और मौत देखी किसने, वो तो देखा जाएगा, वो उसका वक्त आएगा, और जब वक्त आएगा जब देख लेंगे ना मेरे अजीज, वो मौत देख लेंगे ऐसी चीज नहीं है। कब्र में सांप बिच्छू आए तो देख लेंगे, अल्लाह नाराज हुआ मौत के वक्त तो क्या देख लेंगे? क्या पता कल सुबह, कल इस वक्त हम कब्र में हो, कल नहीं तो कभी और तो जरूर होंगे। मैं इस नतीजे पर पहुंचा, जिसका भी इंतकाल होता है उसके 24 घंटे पहले उसको यह पता नहीं होता कि कल इस वक्त मैं कब्र में होऊंगा। अभी मैं देखकर आया, हमारे यहां एक नौजवान शख्स, कोई बीमारी नहीं, तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं, तकरीबन मगरिब की नमाज पढ़ी, इमाम साहब के साथ हंसी मजाक की, 20-25 मिनट में फोन आया, इंतकाल हो गया। क्या हुआ? बस बेटे थे, अचानक तकलीफ हुई, इंतकाल हो गया। सुबह में दफन कर दिया। दूसरे दिन शाम को मेरे को ख्याल आया कि इमाम साहब साथ मस्ती कर रहे थे, इनको पता नहीं होगा कि कल मैं मगरिब नहीं पढ़ सकूंगा, कब्र में होऊंगा। क्या पता आखिरी बयान हो, क्या पता आपकी आखिरी मजलिस हो, या हो सकता है अल्लाह आगे भी मौका दे, पता तो है नहीं। लेकिन फरमाया जिंदगी तो कैसी गुजारो, बोलने वाला समझे हो सकता है आखिरी बयान है, सुनने वाले समझे हो सकता है आखिरी मजलिस है, ताकि तौबा करें, वरना तो सुनते रहेंगे और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते रहेंगे कि ये तो बोलने वाले बोलते आके चले जावे। ना 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 ना, ये कोई रस्म नहीं है, ये कोई रिवाज नहीं है। ये तो बोलने वाला भी अपनी मौत को याद रखे, सुनने वाले भी याद रखे, बोलने वाले भी तौबा करे, सुनने वाले भी तौबा करे। बोलने वाला भी अल्लाह की तौफीक का मोहताज, सुनने वाले भी मोहताज। बोलने वाला ज्यादा मोहताज है। मैं बोलता हूं तो पहले मेरे कान सुनते, आपके तो बाद में सुनते, तो मुझे अमल की ज्यादा जरूरत है कि तू बोलता है तो तू पहले खुद अमल कर। तो मेरे अजीजों, ये सारी बातें आपको इसलिए सुना रहा हूं कि ये एक कोई बयान बन के न रह जाए। भाई क्या हुआ? तो क्या बयान हुआ। कैसा हुआ? तो क्या बयान बहुत अच्छा हुआ था। बयान तो अच्छा होगा, दीन की बात अच्छी नहीं होगी। वो मेवात के जमात का साथी बात करे कि कोई मौलाना बात करे, दीन की बात तो अच्छी ही होती है, दीन की बात तो बुरी होती नहीं। तो अभी तक जिंदगी में जितने बयान हुए वो खराब हुए, तो कहना सब अच्छे हुए, वो मतलब नहीं है। वो बयान से मेरी जिंदगी में क्या फर्क आया? नमाज में मेरा ध्यान बढ़ा, मुझे कुछ सदका करने की तौफीक हुई, मुझे कुछ दुआ में हाथ उठाने की तौफीक हुई, ये असल देखना है। मुझे क्या फायदा हुआ? मैं यहां से जाऊं तो मैं सोचूं कि साकिब तुझे क्या फायदा हुआ आज के बयान? आप अपने बारे में सोचो, मुझे क्या फायदा हुआ? हर एक चाहता है कि दूसरा सुधर जाए, इसलिए कोई नहीं सुधरता है। इस्लाह मुआशरा के प्रोग्राम का सही मानों में नतीजा क्यों बाहर नहीं आ रहा है? इस्लाह मुआशरा के जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बहुत से बोलने वाले भी सोचते हैं पूरा मजमा तौबा कर ले। जिसने प्रोग्राम रखा होता है ना, वो भी सोचता है कि दूसरे सब सुधर जावे। और नेक लोग भी सोचते हैं कि नौजवान बहुत गफलत में, ये सुधर जावे, और ये सोचते हैं कि वो सुधर जावे। हर एक की नीयत दूसरे की है, इसलिए सुधरता कोई नहीं है। प्रोग्राम हो गया, खत्म हो जाए। यूं फरमाया कि हर एक अपनी नीयत को चेंज करे, अपनी नीयत को टटोले। ना ना मैं तौबा करूं, आप लोग सोचे कि आप तौबा करें। टटोलना, गौर फिक्र करना, समझदारी के साथ जिंदगी गुजारना, यह असल है। हिकमत, माफ कर देना, सब्र कर जाना। और इंसान कर सकता है, माफी की चीज अपने अंदर पैदा कर सकता है, रहम का जज्बा अपने अंदर ला सकता है। एक शख्स जा रहे थे, एक बुजुर्ग, तो उनके पैर में जोर से लकड़ी लगी। वो लगी थोड़ी जोर से तो हजरत पूरे हिल गए। ये क्या हो? गुस्सा आ गया। फितरी चीज है, गुस्सा आता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। हजरत ने पीछे मुड़ के देखा,
तो एक नाबीना शख्स था, वो रास्ता ढूंढने के लिए लकड़ी ऐसे ऐसे कर रहा था, तो उसका हाथ जोर से लगा तो लकड़ी लग गई पैर में। गुस्सा आया था और जैसे ही देखा नाबीना है तो रहम आ गया और उसको पूछा, चाचा आपको कहां जाना है? मंजिल पे छोड़ गया। हालांकि मार लगी है, लेकिन देखा नाबीना है तो रहम आ गया। तो इंसान अगर हर वक्त ये सोच ले कि शायद मैं इसको माफ करूंगा तो मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मुझे भी तो अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तो फिर रहम आ जाएगा। रहम, प्यारे नबी ने फरमाया, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। फरमाया तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इसलिए रहम का जज्बा हो, माफ कर देने का जज्बा हो, सब्र करने का जज्बा हो। अल्लाह ताला हमें अपनी सही सोच के साथ अल्लाह हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। अपनी सोच को सही करना है, आखिरत को सामने रखना है। फिक्र है, आज तक हमने दुनिया की फिक्र करके देखी, इसलिए हम परेशान हो चुके हैं। ए इंसान, अभी तक तो तूने फिक्र दुनिया करके देखी, अब फिक्र उक़बा करके देख। छोड़कर अपने फिक्र सारे जिक्र मौला करके देख। अभी तक कौन किसके काम आया और कौन किसका है बना। ए इंसान, जब सबको तूने अपना करके देखा तो धोखा खाया है, अब रब को अपना करके देख। अच्छा, अगर ये दुनिया का निजाम 100 साल आगे चला, हमें पता नहीं है कितना चलेगा, वो तो अल्लाह को ही पता है कयामत कब आएगी। अगर 100 साल दुनिया का निजाम और आगे चला तो हम में से कोई होगा दुनिया में? होगा कोई? चलिए होगा। अच्छा, ये वरियाव हमेशा रहेगा कि वरियाव पे कभी कयामत आएगी? इतनी इस पे भी आएगी कयामत, मतलब एक वक्त आएगा पूरा वरियाव खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमारा घर हमेशा रहेगा तो वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमारी बीवी बच्चे हमेशा रहेंगे? कभी तो स्कूल पढ़ता है, इसको तो कभी मौत आएगी इतनी कि वो भी जाएगा दुनिया से, उसका भी वक्त आएगा। अच्छा, यानी हमारी पूरी फैमिली एक दिन दुनिया से चली जाएगी। अच्छा, हमारी जमीन जायदाद हमेशा रहेगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, हम में से किस किस का इंतकाल होगा? थोड़ा ऐसे उठाओ ना यार, भारी तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन वो तो एक। अच्छा, हम भी सब चले जाएंगे दुनिया से। ओहो, फिर ऐसी दुनिया से क्या दिल लगाना जहां ना हो हमेशा रहना। क्या दिल लगाएंगे इससे? और इसमें अल्लाह उसके रसूल को नाराज करके कौन सी कामयाबी मिलेगी, कौन सी इज्जत हासिल कर लेंगे, कौन सी दुनिया बन जाएगी। बहुत रहमदिली से, बहुत मोहब्बत से आपको अर्ज करता हूँ, अपने आप से भी कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, ये दुनिया में बहुत इंटरेस्ट मत लो। हाँ, रिस्क हासिल करो, मना नहीं करता हूँ, लेकिन रिस्क की वजह से नमाज छूट जाए, दोस्तों की वजह से फजर की नमाज छूट जाए, मोबाइल की वजह से फजर छूट जाए, क्या हुआ तो क्या देखा जाएगा। भाई फर्ज है, फर्ज नहीं छोड़ा जाता। फर्ज छोड़ते हैं अल्लाह एकदम सख्त नाराज हो जाता। आसमान से कुछ बलाएं और मुसीबतें नाजिल होती है सुबह के वक्त में, किसको घेरती है? फरमाया जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता उसको घेर लेती है। एक मेरे को बताओ जो फजर की नमाज ना पढ़ता उसको दिल का सुकून। अगर वो कहता है सुकून है तो उसको सुकून का पता ही नहीं है सुकून किसको कहते हैं, वो लज्जत को सुकून समझ रहा है। एक औरत एक बुजुर्ग के पास आई, हजरत मेरे बच्चे फजर के वक्त में बहुत गहरी नींद में होते हैं, बहुत गहरी नींद में, कैसे उठाऊं उनको, क्या करूं? बोलो आप, मां हूं, मां को तो रहम आवे ना। हजरत ने फरमाया कि मिसाल के तौर पे 6:30 बजे फजर होती है, 6:30 बजे तेरे घर में आग लग जावे 6:30 बजे, तो तू क्या करेगी? बोले फिर तो उठा लूंगी फौरन। हजरत ने कहा बहुत गहरी नींद में हो तो लेट सोए हो, तेरे को रहम आता हो? कहा नहीं, उस वक्त का रहम ही है कि इनको पकड़ के बाहर निकालूं घर से, चलो बाहर निकलो जल जाओगे। हजरत ने फरमाया तू दुनिया की आग की इतनी फिक्र करती है और कब्र आखिरत की जो आग है उसकी तो कोई फिक्र ही नहीं तेरे बच्चों के लिए। यही सोचा मेरे बच्चे इंग्लिश पढ़ ले, थोड़ा अच्छा वेल सेट हो जावे, अच्छी शादी हो जावे, अच्छा बंगला, अच्छा घर हो जावे, अच्छा कमाता हो जावे, फिर मरने वाला तो है नहीं।
कुछ अपने बच्चों की आखिरत का तो करो। कहीं मर के जनाजे में यूं कब्र में सोए तो बाप के लिए दुआ निकले यूं। हाँ हाँ हाँ, सवाल के जवाब दे दिए और अल्लाह ने जन्नत की खिड़की खोल दी और बाप के लिए दुआ निकल रही है कि बाप ने नेक बनाया था, मेरी आखिरत की फिक्र की थी। तो तय करो इंशाअल्लाह नमाजों का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया के ए मुसाफिर, अभी तो बात इस पे चल रही है, आगे क्या है? मंजिल तेरी कब्र है, कि मंजिल तेरा बंगला है, तो मंजिल तेरी कब्र है। अच्छा, अभी ये जो दुनिया में जिंदगी गुजार रहे वो क्या तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है। ये तो ऐसे गुजर जाएगा तेरे को पता भी नहीं चलेगा। अभी तेरे को लग रहा है बहुत वक्त है, तू अपने बचपने को याद कर। याद है मकतब गया था वो, कहता है ख्वाब लगता है। स्कूल गया था वो याद है, कहता है ख्वाब लगता है। इसी तरह जिस तरह बचपना ख्वाब लगता है, जवानी ख्वाब लगेगी, फिर इंतकाल होगा तो बुढ़ापा और पूरी जिंदगी ख्वाब लगेगी। मुझे पिछले 30 साल ख्वाब लग रहे हैं, जिसके 60 हो गए उसको पिछले 60 साल ख्वाब लग रहे हैं। इंतकाल हो जाएगा तो मेरे अजीजों पूरी जिंदगी एक ख्वाब लगेगी। ये वक्ती दुनिया है, फानी है। हयातुस सहाबा में लिखा है कि जितने सहाबा थे एक भी दुनिया के बारे में रगबत वाला नहीं था, सारे दुनिया से बेरगबत थे और आखिरत के बारे में फुल रगबत थी। दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए। कितने लोग आए दुनिया बनी है जब से? तो फिर कहते एक इंसान याद रख, वो इंसानत थे तेरे जैसे, फिर उनका क्या हुआ? बाकी रहा न कोई, मट्टी में सब समाए, मिट्टी में सब समाए। दुनिया में तो सोते हैं ना तो नरम बिस्तर भी होता है, और कब्र में सोएंगे तो इंशाल्लाह मखमल का होगा कि नहीं? कि थोड़ा ठंडी बहुत है तो कुछ नीचे बिछा गए हैं, ऐसा थोड़ा जाड़े वाला गद्दा, बहुत मालदार थे, ऐसा ना। बादशाह हो या गरीब, दोनों की कब्र सेम। नमाज में ही बता दिया कि बादशाह और गुलाम आजू बाजू में, तो गुलाम पीछे खड़ा रहे, फरमाया ना 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 ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। अल्लाह के सामने दोनों ही गुलाम, बादशाह कोई नहीं। उम्र में जा रहे, बादशाह का लिबास अलग होगा, तो कहा नहीं वो भी 2 चादर के साथ आवे, टोपी ना हो, खुले बाल हो, बिखरे हुए बाल, इस तरह आवे, खुशबू लगावे, का जीनत की कोई चीज इख्तियार न करे, सादगी के साथ आए, अपने आप को मिटा करके आए। तो मेरे अजीजों वरिया वालों, जब ना वरियाओ रहेगा, जब ना हमारी दुकान रहेगी, जब ना हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, जब ना मोबाइल रहेगा, जब ना हमारी फैमिली रहेगी, जब ना हमारा रिश्तेदार रहेगा, जब ना मैं रहूंगा, जब ना आप रहेंगे, फिर कौन रहेगा? सिर्फ तेरा रब बाकी रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फान, एक वो दिन आने वाला है हर चीज फना हो जाएगी। व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सिर्फ और सिर्फ तेरे रब का जाहो जलाल बाकी रहेगा। अगर अभी नबी के तरीके के खिलाफ जिंदगी गुजारी तो फिर क्या मुंह बताएंगे अल्लाह उसके रसूल। मौका है, मेरे पास भी मौका है, आपके पास भी मौका है। क्या करें? पूरा यू टर्न ले लो, यू टर्न, जिंदगी पूरी चेंज। कैसे वक्त गुजारूंगा, मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, सब अल्लाह करेगा। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी चेंज की, अल्लाह ने कहां से कहां पहुंचाया। कब्र खोदने वाला कहता है जुनैद की कब्र से, जुनैद की कब्र खोद रहा था तो मिट्टी से खुशबू आ रही थी, खुशबू आ रही थी। वो करेगा अल्लाह। जब तौबा नहीं की थी तो एक मुल्क में मशहूर थे, तौबा की अल्लाह ने नज़्में पढ़वाई, पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया जुनैद को। जुनैद के इंतकाल पे अल्लाह ने एक बड़े तबके को रुला दिया। क्या बात है? का जुनैद हमारा हो गया, हम जुनैद के हो। अल्लाह वो पहले गाना गाता था, पहले यूं करता था, ना ना, जब तक सांस चल रही है तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। खुदा के दरबार में कोई भी आएगा वेलकम पाएगा, मरहबा पाएगा, अहलन व सहला पाएगा, अपने अल्लाह को इस्तेकबाल करता हुआ पाएगा।
तो मेरे अजीजों, सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने साथ एक आदमी रखा हुआ है, इतने ऊंचे दर्जे के सहाबी है कि उमर को वक्तन फवक्तन मौत की याद दिला दिया करें, एक और उसकी तनख्वाह देते थे। एक वक्त आया और कहा कि अब आप कुछ और काम कर लीजिए। तो उसने कहा, उमर अब मौत की याद की जरूरत नहीं है, मौत की याद की जरूरत नहीं है। तो दाढ़ी में या बाल में कुछ सफेद बाल हो गए होंगे, तो कहा था कि ये जो मुझे सफेद बाल आ चुके हैं, ये अब मुझे मौत की याद दिलाने के लिए काफी है। इसलिए अब मैं आपकी छुट्टी कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि ये जो बाल सफेद आ चुके हैं, ये अब मुझे मौत की याद दिलाने के लिए काफी है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु साहिब सिर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी ने इनको बताया था तकरीबन मदीना मुनव्वरा में कौन कौन मुनाफिक है। ये राज हजरत हुज़ैफा का और हमारे नबी के दरमियान था, अल्लाह जानते थे, और चौथा कोई शख्स इसको जानता तकरीबन नहीं था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक मरतबा मुलाकात हो गई हजरत हुज़ैफा बिन यमान से। तो कहा, ए हुज़ैफा, प्यारे नबी ने तुझे मुनाफिकीन के नाम बताए हैं। उमर वो नबी का राज तो फाश करना नहीं चाहता है, बस एक बात मालूम करना चाहता है। हुज़ैफा, उमर एक बात मालूम करना चाहता है। हुज़ैफा, मुझे ये बता दे, हुजूर ने जो तुझे मुनाफिकीन की फहरिस्त बताई है, उसमें कहीं उमर का नाम तो नहीं? ओह, लाइटें बंद कर दीजिए, अंदर बाहर की। हुजूर की जुबानी जन्नत की बशारत सुनने वाला ऐसे अपने ईमान की फिक्र कर रहा है, और हम तो ऐसे जिंदगी गुजारते हैं जैसे कलमे के साथ ही चले जाएंगे और जन्नत तो हमारे बाप दादा की जागीर है और सब आगे सेटलमेंट हो चुका है। मेरा अजीज़ों, अब आंखों को बंद कीजिए। आपकी मस्जिद में तो वैसे भी सुकून है, आंखों को बंद कीजिए, अपनी गर्दन को झुकाइए। रोना है तो रो लीजिए अल्लाह के सामने। जो नेक समझता है अपने आप को, अल्लाह उसको रोने की तौफीक नहीं देता। जो गुनहगार समझता है अपने आप को कसूरवार समझता है। अपने इतने ऊंचे दर्जे के सहाबी यार, हजरत उमर रज़ी क्या मकाम है हजरत उमर का, वो क्या वक्त होगा। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु की क्या कैफियत हुई होगी जब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ए उमर, ए हुज़ैफा, हुजूर ने जो तुझे मुनाफिकीन की फहरिस्त बताई उसमें कहीं उमर का नाम तो? ए अल्लाह, हजरत उमर जैसे अपने बारे में फिक्रमंद, हम जैसे दुनियादार लोग अपने बारे में एकदम बेफिक्र है। अल्लाह, शायद हमने इसको सीरियस न लिया, जिंदगी को एक मजाक ले लिया, हर एक दूसरे को देखता रहा। हालांकि आपने इम्तिहान लेने के लिए नहीं भेजा था दुनिया में कि तू देखना कौन नेक है, कौन बद है, कौन क्या करता है बस्ती में, जरा अच्छी तरह देख के आना। अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा था। ए इंसान, तू किसी के ऐप को बेनकाब न कर, खुदा उसका हिसाब करेगा, तू उसका हिसाब न कर। हर एक दूसरे को देख रहा है और उसकी हकारत दिल में लिए बैठा है और खुदा की नजर रहमत से गिर चुका। और बेचारे कोई गुनहगार को देख लिया और उसके मुकाबले में अपने आप को नेक समझ के तकब्बुर में मुब्तला हो गया। और हुजूर की जुबानी, हुजूर फरमाते हैं इसका खुलासा, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो। इसीलिए हमने मना किया था इम्तिहान न ले दुनिया में। एक मदरसा है, मैं चला जाऊं वहां और बैठ जाऊं, चलो बच्चों आओ इम्तिहान दो, मोहतमिम सब हाथ पकड़ के बाहर निकाल देंगे, आपको बुलाया ही नहीं इम्तिहान लेने। अल्लाह ने कभी नहीं कहा दुनिया में जाके मेरे बंदों का इम्तिहान। हमें क्या हो गया, ये झूठ बोलता है, ये यूं करता है, इसका पैसा ऐसा है, इसके बच्चे ऐसे हैं, तू कौन है? तो मैं बायजीद हूं। मेरा अजीज, वो तो कब्र में पता चलेगा कौन क्या है। मैं अपने बारे में सोचूं कि साकिब कब्र में तेरा क्या होगा। अल्लाह ने अगर पूछ लिया कि तूने जितने बयानात किए थे उसमें से तूने कौन से बयान पे अमल किया,
मेरे पास उसका कोई जवाब। सवाल होगा जवानी कहां गुजारी, कोई जवाब है? पांच सवाल का जवाब नहीं देंगे उस वक्त कदम वहां से हिल नहीं सकेंगे। उसमें से सवाल होना है जवानी कहां। ये कहेंगे क्रिकेटरों की मोहब्बत में, हीरो के प्यार में, कॉमेडी में हंसते हंसते, दोस्तों की महफिल में बदनजरी करते करते अल्लाह माहौल जैसा था, आप बोलो मैं क्या करूं, ये कह सकोगे? आज मौका है, अल्लाह के रास्ते में जमाते जाती है, उसमें जाने के लिए कोई तैयार नहीं। अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाने के लिए कोई तैयार। शायद ऐसा समझते हैं कि आखिरत आएगी नहीं। बच्चा कोई इंजीनियर डॉक्टर बन जाए वो तैयार है, और अगर हाफिज बन जाए और जन्नत में अल्लाह तुम्हें ताज देगा उसके लिए माँ बाप तैयार है। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। अल्लाह की फहरिस्त में हम में से किस किस का नाम नेक लोगों में पता नहीं। दुनिया वालों की फहरिस्त में तो बहुत सौ का होगा। यूं फरमाया जिसका जाहिर कुछ और हो और बातिन कुछ और हो, ये मुनाफकत का आला दर्जा है। खुश है, दुनिया वाले नेक समझते हैं, दुनिया वाले अल्लाह वाला समझते हैं, दाई समझते हैं, हाजी साहब समझते हैं, मौलाना साहब समझते हैं। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर, तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। कभी कभार इंसान बहुत गुनहगार होता है, लेकिन नदामत के आंसू बहाता है अल्लाह को रहम। ये मेरे बंदे तू नादिम हो गया, तुझे पता है तेरा कोई रब है, तुझे पता है एक दिन तेरा इंतकाल होने वाला है, तुझे पता है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह सोए हुए हैं, ख्वाब में कोई कहने वाला कह रहा है कि सुफियान तू सो रहा है, हालांकि बाजू में अल्लाह के वली का जनाजा तैयार है। बाहर जाके देखते हैं तो वो तो एक शराबी थे। घर वालों को पूछा इनकी कोई खास अदा, बोले नाना पूरी जिंदगी शराब में गुजरी, गफलत में गुजरी। बोले नहीं कोई तो अदा होगी, मैंने ये ख्वाब देखा है। घर वालों ने कहा हाँ इतना है। आखिरी वक्त आया, आंख में आंसू आ गए और यूं कहा ए दुनिया और आखिरत के मालिक उस शख्स पर रहम फरमा जिसके पास न दुनिया है न आखिरत है। ओ हो आखिरी वक्त में नदामत करके चला गया। हो सकता है खुलासा यह कि अल्लाह ने उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। सुफियान सौरी जैसे को ख्वाब में आ रहा है, बाजू में अल्लाह के वली का जनाजा तैयार। किफल ने पूरी जिंदगी बदकारी में गुजारी। एक रात थी, वो एक लड़की की वजह से बदकारी से बच गया।
सुबह में उसके दरवाजे पर लिखा था इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़्ल, बेशक तेरे अल्लाह ने किफ़्ल की मग़फ़िरत फरमाई। क्या कहने उसकी रहमत। पकड़ने पर आए, खतरनाक पकड़ लेता। एक शख्स ने पूरी जिंदगी कुरान की खिदमत की थी, इंतकाल का वक्त आया, कुरान हाथ में लिया और यूं कहा नऊजुबिल्लाह इस कुरान पर मेरा कोई ईमान नहीं। इसलिए फरमाया जिंदगी में कभी तकब्बुर न करना, कभी बड़े बोल न बोलना, कभी भी अपने आप को नेक न समझना। फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, तेरा अल्लाह जानता है कौन मुत्तकी है, साबित न कर। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, तेरा अल्लाह मुत्तकियों को जानता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह ध्यान के साथ पढ़े। ये भी तसव्वुर हो कि अल्लाह मौत के वक्त भी ये कलमा याद दिला देना। मेरा अजीज़ों, बहुत थोड़ा सा वक्त लिया जाएगा, इस वक्त को बहुत तलब के साथ गुजारो, तड़प के साथ गुजारो। अल्लाह देख रहे हैं, क्या पता किसी की हिदायत की यही घड़ी हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ते रहो, अपनी तलब बताओ अल्लाह को। हम अपनी तलब बताए, कोई हमारी कब्र में नहीं आएगा। इल्लल्लाह, ला इलाहा 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 इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। एक बात याद रखना, जो अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह किसी और के आगे उसको रोने नहीं देता। जो अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह किसी और के आगे उसको हाथ फैलाने नहीं देता। ये मत समझना हम रोएंगे तो अल्लाह पर एहसान करेंगे। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह तो खुद बादशाह है। छोटे बच्चे का कोई काम रुकता नहीं है, हालांकि कमाना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, रोना जानता है। अल्लाह वालों का कोई काम रुकता नहीं है क्योंकि रोना जानते हैं। एक काश ये फार्मूला हमें समझ आ जाए, दुआ वाला, रोने वाला, ज़िंदगी में बाहर आ जाए। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु व यर्ज़ा। या रब सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, रहीम वाला, करीम आका, अल्लाह जी प्यारे अल्लाह, कहाँ से शुरू करें? न मांगना आता है, न मांगने का सलीका है, न मांगने का ढंग है, और आपसे मांगने के जो उसूल और आदाब है उससे भी हम नावाकिफ़ हैं। अल्लाह जी, हम इतना जानते हैं कि हम बहुत बड़े गुनहगार,
कोई छोटे मोटे गुनहगार नहीं है, बहुत बड़े गुनहगार है, बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े। ये अल्लाह कितने गुनाह तो ऐसे कर लिए कि आपके गुनाह लिखने वाला जो फरिश्ता है वो भी शायद शर्मिंदा हो गया होगा कि हुजूर का उम्मती इस हद तक भी गुनाह कर सकता। जब उसके नामा अमाल में वो गुनाह खुलेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा, पता नहीं किस मुंह के साथ खड़ा, क्या मुंह बताएगा अल्लाह। हमें इतना मालूम है कि हम बहुत बड़े गुनहगार, और अल्लाह हमने अपने बड़ों से ये भी सुन रखा है कि आप बहुत बड़े रहम खाने वाले हैं, और ये भी सुन रखा है आप रहमान, और ये भी सुन रखा है आप पहले ही बड़े बड़े पापियों को माफ कर चुके हैं, और ये भी सुन रखा है कि आपकी रहमत आपके गुस्से पर गालिब है। ये भी सुन रखा है कि आपने जहन्नम के सिर्फ 7 और जन्नत के 8 दरवाजे बनाए हैं। ये भी सुन रखा है कि आप सारी दुनिया की माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करते हैं। ए अल्लाह, 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 हम गुनहगार, खताकार, सियाकार, मुजरिम और पापी, और हमारा तेरे जैसा रहमान रब, करीम रब, रहीम रब। ए अल्लाह, ए अल्लाह, रहम खा लीजिए, माफ कर दीजिए, 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 रब्बे रहीम माफ कर दीजिए, या गफूर या मदूद माफ कर दीजिए, या रहमान राहिमीन माफ कर दीजिए। अल्लाह आप माफ नहीं करना चाहते फिर भी माफ कर दीजिए, आपको हुजूर का वास्ता माफ कर दीजिए, नबी के ताइफ के सफर का वास्ता माफ कर दीजिए, प्यारे नबी ने अपने पेट पर जो दो पत्थर जो बांधे थे उसका वास्ता माफ कर दीजिए। हमारे नबी के घराने में कई वक्त तक चूल्हा नहीं जलता था, आका के उन फाकों का वास्ता, अज़वाज मुतहरात की उन कुर्बानियों का वास्ता माफ कर दीजिए, आका की गारे सोर की रातों का वास्ता माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हम गुनहगारों को माफ कर दीजिए। ये अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दीजिए, नेकियों से बदल दीजिए, अभी ही दिल की दुनिया बदल दे अल्लाह, अभी ही बदल दे, गुनाहों की नफरत इसमें कूट कूट के भर दे, गुनाहों की नफरत डाल दे, नेकियों का शौक अता फरमा, खुशू और खुजू वाली नमाज अता फरमा। ये अल्लाह आपके सामने हाथ फैलाने की तौफीक अता फरमा, ये तौफीक दे दे जब भी मस्जिद में आए हाथ उठाए बगैर न जाए, चाहे 1 मिनट 2 मिनट आपके सामने मांग करके जाए। ये अल्लाह हमारे पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा, आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे लिए आखिरत में नजात का जरिया फरमा, कहने सुनने में कुछ कमी ज्यादती गलती हो गई हो अपने फजल से मुआफ फरमा। इस मजलिस के लिए जिन जिन हजरात ने मेहनतें की हो, कोशिशें की हो, उनकी कोशिशों को कबूल फरमा कर उनकी नस्लों में आपके औलिया पैदा फरमा। ए अल्लाह वरियाओं के माहौल को मदनी माहौल बना, यहाँ के मुआशरे को मदनी मुआशरा बना, कोई बेनमाजी न रहे ऐसे फैसले फरमा, कोई औरत बगैर हया के न रहे ऐसे फैसले फरमा, यहाँ से हुफ्फाज, उलमा, मशाइख, साहिब निस्बत अकाबिरीन पैदा फरमा, यहाँ वालों की परेशानियों को दूर फरमा, इन्हें बरकतों वाली हलाल वुसअत वाली रोजी अता फरमा, इन्हें किसी का कर्जदार मोहताज न बना, खास नजर करम फरमा। ये मस्जिद का तामीरी काम, बाहर का ये सब काम आसानी से कर दीजिए। ए अल्लाह हम तमाम को उलमाए किराम की, हुफ्फाज़ इज़ाम की, दीन के दाइयों की कदर करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक गुजारिश ये थी आपसे कि एक अमल बता दूँ छोटा सा, आप लोग तय करो कि इंशाअल्लाह पाबंदी से पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। देखो ज़रा ध्यान से सुन लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, मोहब्बत की ज़ुबान से पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़ लेना। कितनी मरतबा? अच्छा, क्या इनाम मिलेगा? 40,000 इनाम मिलेंगे। कितने? 40,000 इनाम। 10,000 रहमतें मिलेगी। किसको चाहिए रहमतें? हम सबको चाहिए। अल्लाह की तरफ से रहमतें मिलेगी। 10,000 दर्जे बुलंद होंगे, 10,000 नेकियां लिखी जाएगी। नेकियां कम है ना हमारे पास, नेकियों की जरूरत है कि नहीं? 10,000 नेकियां लिखी जाएगी और 10,000 गुनाह माफ होंगे। कितने गुनाह माफ होंगे? 10,000। कितनी मरतबा पढ़ना है? 1000 मरतबा। क्या पढ़ेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। ये दुरूद पाक इसलिए बता रहा हूं कि ध्यान से पढ़े, मोहब्बत के साथ पढ़े, बोझ समझ करके ना पढ़े। एक तो ये अमल। दूसरा ये अमल, जब भी मस्जिद में आओ
हाथ उठा, जिंदगी गुजारने का मजा आ जाएगा, सुकून मिलेगा। चाहे 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए तय कर लो कि भीख मांगे बगैर तो जाऊंगा ही नहीं। ये 2 अमल करोगे। तीसरा अमल ये है, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाते रहो, अल्लाह वालों से जुड़े हुए रहो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक